जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, तो उसको पहचानना सीख जाएंगे और अभाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बस अंतिम तक बने रहिए। ये आपका पार्ट 4 लेक्चर है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके बारे में ही हमको पढ़ना है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा क्या कहता है। इसका परिभाषा क्या कहता है, देखिए, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इससे कहने का मतलब है कि वह संख्या एक से बड़ी होना चाहिए और एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। परिभाषा इसका है। फिर आगे देखिए, इसका एक और परिभाषा है कि इसका आगे परिभाषा देखिए, अर्थात अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम लोग ने पहला परिभाषा पढ़ा है कि एक से बड़ी वे सभी संख्या, तो एक से बड़ी क्या हो जाएगा, दो होगा। अब दो को देखना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए, दो को देखिए, ये एक से कटेगा, फिर दो से कटेगा, यानी एक से कटा फिर स्वयं से कटा और किसी संख्या से कटा नहीं। और इसका क्या गुणनखंड है, एक दो, तो दो से अधिक नहीं होगा तो ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये दो आपका अभाज्य संख्या है। फिर आगे देखिए तीन। अब यहाँ पे हम लोग तीन रखते हैं, तो तीन तो आपका एक से कट रहा है, फिर तीन से कटेगा, बाकी किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये आपका एक से कटा और स्वयं से कटा, इसका गुणनखंड क्या गो है, दो गो है। जिस संख्या का गुणनखंड दो गो हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब उसके बाद कोई बोलेगा सर चार, तो चार यहाँ पे देखिए आपका एक से कट रहा है, दो से भी कट रहा है, चार से भी कट रहा है, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, तीन हो गया। दो रहेगा तो अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होता, चार नहीं होगा। अब उसके बाद ये पांच को देखते हैं, तो पांच आपका आभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक से कट रहा है, स्वयं से पांच से कट रहा है, बाकी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, अर्थात इसका दो गुणनखंड है। फिर आगा ये छः, तो छः देखिए आपका एक से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, पांच से नहीं कटेगा, ना चार से ना छः से कट रहा है। इसका गुणनखंड की संख्या क्या हो गया, चार गो। तो चार गो का तो आभाज्य संख्या होगा नहीं, अभी ना पढ़ा कि इसका सिर्फ आभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है, दो गो से ज्यादा नहीं होता है। आपका छः नहीं होगा, सात हो जाएगा, आठ नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा। नौ क्योंकि देखिए, नौ जो है आपका एक से कट रहा है, तीन से कट रहा है, तीन से कटने के बाद आपका ये कटेगा, नौ से कट रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कै गो हो गया, तीन गो हो गया। दो गो रहता तब अभाज्य संख्या हो सकता था, नहीं तो नहीं होगा। ये आपको क्लियर होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, कि जिन दो संख्याओं का सॉरी अभाज्य संख्या वो होती है जिनकी फैक्टर सिर्फ दो होता है, दो से अधिक नहीं होगा, अभाज्य संख्या होगा। आपका 11 हो जाएगा, 11 के बाद आपका 13 हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है आपको, चलिए यहाँ से हम नोट करते हैं, कलम को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको नोट करने वाली ये बात है एक नंबर में, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो का है, दो है। यहाँ पे लिखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है, आपका दो है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। और हाँ, और सबसे पूछेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो इनफिनाइट हो जाएगा। ये भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लीजिए, सबसे सबसे बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका, इनफिनाइट होगा, जिसे अपरिभाषित बोलते हैं। क्लियर हुआ। फिर अगला देखिए, नोट में और लिखना है इसमें। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दो गो अंक होना चाहिए, तो इसमें तो एक गो है, लेकिन इसमें क्या गो है, दो गो है। इस सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों वाली 11 हो जाएगा। तो भी लिख लेते हैं, दो अंकों वाली दो अंकों वाली सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देख लीजिए वहां पे 11 है, दो अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 हो जाएगा। फिर देखिए, दो अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए 97 आपका अभाज्य संख्या है, यही आपका दो अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसको भी लिख लेते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो अंकों वाली दो अंकों वाली सबसे
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा वो हमारे 97 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना जी। अगर आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनाइट, और 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर अब आगे देखिए, इसमें और लिखना आपको बाकी है। चौथा नंबर, सॉरी, 5वां नंबर पॉइंट डाल देते हैं हम लोग। 5 नंबर कि दिया है आपका कि 1 से 50 तक बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका हो जाएगा 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 1 से 20 तक के बीच में आपका 15 गो अभाज्य संख्या होती है, तो लिख लीजिए। अ, 1 से 50 तक के, 1 से 50 के बीच, इसको बीच लिखते हैं, अच्छा हटा देते हैं। तब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1 से 50 तक के बीच, के बीच, बीच में 15 अभाज्य संख्या, संख्या होती है। याद रखना, 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और छठा में लिख लीजिए, एक से एक से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच में, बीच में कितना होता है, 25 अभाज्य संख्या होती है, याद रखना। 25 अभाज्य संख्या, संख्या होती है। क्लियर हो गया। अब एक और देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है, नोट कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम पूछता है कि दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, दो लगातार अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं का आपका एचसीएफ, यानी कितना होता है, दो लगातार अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसका एचसीएफ निकले तो 1 आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा।